लाख के गबन मामले में गिरफ्तार। भिलाई निगम का सख्त आदेश, योजना गौठानों में अधिकारी करेंगे गौ सेवा और निरीक्षण। आदर्श ग्राम कैंडल बदहाल, सड़कों से बेहाल, हादसों के बीच सड़क निर्माण का इंतजार। दुर्ग में मकर संक्रांति के त्योहार पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का किया ऐलान। सुकमा में पूर्व नक्सली बने, डिजिटल और स्किल ट्रेनिंग के जरिए आत्मनिर्भर, हथियार की जगह अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से इस वक्त की एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी धोखाधड़ी और लाखों रुपए के गबन के गंभीर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। पूरा मामला विधायक बालेश्वर साहू के जिला सहकारी समिति के प्रबंधन रहने के दौरान बताया जा रहा है। आरोप है कि बालेश्वर साहू और उनके सहयोगियों ने केसीसी लोन के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की और करीब 42 लाख रुपए का गबन कर लिया। इस मामले में शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा की शिकायत पर पिछले काफी समय से जांच चल रही थी और 3 अक्टूबर 2025 को चांपा थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब कोर्ट के कड़े रुख के बाद पुलिस ने विधायक को हिरासत में ले लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद से प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और अगली खबर भिलाई से है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने गौवन संरक्षण और गौठानों की बेहतर व्यवस्था के लिए एक सख्त और अभिनव आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब निगम के अधिकारी रोजाना गौठान पहुंचकर गौवंश की सेवा करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों का यह सुनिश्चित करना होगा कि गौठान में गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी, समय पर इलाज और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। इधर आयुक्त राजीव पांडे ने कहा कि कोसानगर गौठान में प्रतिदिन गौ सेवा एवं स्थल निरीक्षण के लिए अधिकारियों की सप्ताहभर ड्यूटी तय की गई है। बता दें, सोमवार को जोन 1 आयुक्त अजय राजपूत, मंगलवार को कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, बुधवार को सहायक अभियंता फतेलाल साहू, गुरुवार को उप अभियंता सीमा हुमैना, वहीं शुक्रवार को उप अभियंता बसंत साहू, रविवार को नोडल अधिकारी विनय शर्मा और शनिवार को नोडल अधिकारी विनय शर्मा और रविवार को स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जोन 4 कुर्सीपार के जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे को किसी भी दिन आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को गौठान पहुंचकर निरीक्षण की जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो लेकर निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने का अनिवार्य किया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। साथ ही अधिकारियों को संधारित रजिस्टर में व्यवस्थाओं से जुड़ी कमियों और आवश्यक सुधारों की टीम भी अंकित करनी होगी। इस आदेश का उद्देश्य गौवंश की बेहतर देखरेख, स्वास्थ्य सुरक्षा और गौठानों की वास्तविक स्थिति पर सत्ता निगरानी रखना है। निगम प्रशासन का यह कदम शहर में गौरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल मानी जा रही है। देखिए, और गोदाम का संचालन प्राथमिकता में है हमारे निगम के भी, और हम लोग प्रॉपर टेंडर करके जो वहाँ पर गोवंश हैं उनको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। बीच में काफ़ी बड़े एरिया में था, उसमें हम लोग अपने निगम के फंड से भी कर रहे हैं और जो संस्थाएं हैं या कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहें उनसे भी सहयोग लेते हैं। तो हम लोग प्रॉपर पार्टीशन कराने का काम किया है और पानी के लिए और उनके छाया के लिए पर्याप्त व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं पशु चिकित्सा विभाग से रेगुलर वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसके संबंध में हमने
प्रत्येक दिन एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है, जो पर डे अलग अलग एक दिवस में एक व्यक्ति जाकर के देखेंगे सारी व्यवस्थाएं वहाँ ठीक है। अगर कोई विसंगति होगी तो तत्काल मुझे अवगत कराएंगे। धमतरी का एक ऐसा गांव जहां से शुरुआत हुई थी नहर सत्याग्रह की, ऐसा गांव जहां महात्मा गांधी स्वयं पहुंचे थे, ऐसा गांव जिसे आदर्श ग्राम घोषित किया गया था। 5000 की आबादी वाला कैंडल गांव आज बदहाल सड़क और गड्ढे से परेशान है। इतनी बड़ी आबादी वाले गांव की सड़क में गड्ढों की वजह से लोग काफी परेशान हैं। रोजाना स्कूली बच्चों का आना जाना रहता है। कुछ दिन पहले सड़क हादसे में एक ग्रामीण की जान भी जा चुकी है। ऐसे में बारिश में ये सड़क और भी ज्यादा जानलेवा हो जाती है। आए दिन दुर्घटनाओं से परेशान ग्रामीण अब आदर्श ग्राम कहे जाने वाले कैंडल की सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि लगातार सड़क की शिकायत जिला प्रशासन से की जा रही है। खबर के बाद धमतरी कलेक्टर ने बताया कि कैंडल के लिए डबल लेन सड़क का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जो 2026 के बजट में शामिल किया जाएगा। कंडेल हमारा कंडेल सत्याग्रह के नाम से बहुत पॉपुलर है और ये गांव का जो रोड है वो अभी सिंगल लेन है, उसको डबल लेन करने का प्रपोजल बनाया जा रहा है और इस वर्ष के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कंडेल में अभी कॉलेज नवीन कॉलेज का भी ये हुआ स्थापना किया गया है और वहाँ पे एक सहकारी बैंक का भी जल्द ही प्रस्तावित है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए वहाँ पे हमें डबल लेनिंग का प्रपोजल अभी बना रहे हैं और जल्द ही ये रोड काम जैसे ही स्वीकृति आ जाएगा बजट में आ जाए। ये स्थिति एक बार क्या है, जैसे हमारे भाजपा का सरकार था तो रोड बढ़िया बना था। उसके बाद जैसे 5-7 सालों में रोड में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज से 15-20 साल पहले बना था ये रोड, उसके बाद जरा भी ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। हम लोग भी गांव वाले क्या है PWD और सरकार के पास गुहार लगाते ही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो खुद रैली किए थे यहाँ पर आज। जी, उस समय भी रोड की स्थिति वैसी थी, फिर भी ध्यान नहीं दिए। अभी क्या प्रयास करेंगे? अभी अब बोल रहे हैं कि रामू भैया की 33 करोड़ का बजट इस रोड के लिए आ रहे हैं। इसके कारण किस तरह की दिक्कत हो रही है? कोई दुर्घटना भी? हाँ हुआ है, अभी हुआ है। 2-3 माह पहले एक छोटे लाल कुर्रे जी का भी रोड के जस्ट साइड में उतरा, चढ़ाने के प्रयास कर रहे थे, तो जैसे ही चढ़ा गाड़ी गिर गई और उसका मौत वही हो गया। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही दुर्ग जिले के पतंगबाजी का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया है। बच्चे और युवा परिवार सभी इस त्योहार की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस उत्साह के बीच एक गंभीर और जानलेवा खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। बता दें, प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खुलेआम उपयोग और बिक्री की जा रही है। यह मांझा प्लास्टिक और कांच के मिश्रण से बना होता है, जो बेहद धारदार है। यह न केवल इंसानों के लिए बल्कि बेगुनाह पक्षियों और राहगीरों के लिए भी घातक साबित हो रहा है। इधर प्रशासन अब इसे लेकर एक्शन मोड में है। इस पर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कहा कि हमने जिले के सभी अनुभागीय विभागीय अधिकारियों और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखें। जो भी दुकानदार इसे बेचते पाए जाएंगे उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षित और सूती मांझे का ही उपयोग करें, ताकि त्योहार की खुशी किसी हादसे में ना बदले। ठीक है सर, मांझे को लेकर क्या निर्देश जारी करेंगे? मकर संक्रांति भी है, पतंग काफी लाते हैं और पिछले साल हमने देखा काफी लोगों को गले कट गए। दुकानों की जांच की जाएगी, कहीं पर भी इसका विक्रय न हो, क्योंकि ये प्रतिबंधित सामग्री है, इसलिए कहीं पर भी इसका विक्रय न हो, इस निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाए। सर, पिछली बार की 2-3 लोगों की मौत हुई है, वैसे लोगों को कितने हिदायत देंगे? ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आज शक्ति जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर खाद्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार योजना, मध्यस्थ भोजन योजना तथा शासकीय आश्रम एवं छात्रावासों में BPL दर पर खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने जिले में शेष लगभग 50,000
हितग्राहियों की ई-केवाईसी विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उचित मूल्य दुकानों में सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन, स्टॉक का नियमित मिलान और दुकानों के समय पर संचालन सुनिश्चित करने को कहा। पोषण आहार योजना के अंतर्गत पोषण ट्रैक्टर में दर्जन बच्चे के पुनः प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी केंद्रों में सूचनाओं के प्रदर्शन तथा मध्यस्थ भोजन में प्रति डाइट खदरन की मात्रा प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर समीक्षा से पूर्व अध्यक्ष एवं उनकी टीम ने माल खरीदार और अडभार की उचित मूल्य दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावास और विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता जांच की गई तथा फोर्टिफाइड चावल को सही विधि से पकाने, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। जंगलों से अब बंदूकों की गूंज नहीं बल्कि बदलाव की नई कहानी सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों के हाथों में अब हथियार की जगह स्मार्टफोन और हुनर के औजार नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने सरेंडर कर चुके इन लोगों को समाज से जोड़ने के लिए डिजिटल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग की एक अनोखी पहल शुरू की है। कवासी, हिडिम्बा जैसे कई पूर्व नक्सली जो कभी विकास के विरोध थे, आज डिजिटल क्लास पूरी कर स्मार्टफोन चलाना सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अब राजमिस्त्री जैसे कामों का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। इधर सुकमा जिला प्रशासन की ये कोशिश न केवल इन युवाओं का भविष्य संवार रही है, बल्कि नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की दिशा में एक बड़ा डिजिटल स्ट्राइक साबित हो रहा है। बताइए, देखते हैं कैसे मुख्य धारा में लौटकर ये हाथ अब राष्ट्र निर्माण में जुड़ गए हैं। पर आके आपको क्या क्या मिल गया है, कैसा लग रहा है? अभी पहले नक्सलाइट में थे आप, है ना? वहाँ पर आज़ादी नहीं था, कई सारे उपकरणों को इस्तेमाल करने में पाबंदी था, जैसे कि मोबाइल हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, आप लोग को तो पाबंदी था ना जी। खुल के नहीं जी पा रहे थे जी। तो अभी यहाँ पर क्या क्या मिल गया आपको? पहले सुविधा उतना नहीं सर, अभी थोड़ा अच्छा है, सुविधा मिल रहा है। अभी मोबाइल मिल गया, जूता दिए और पेंट दिए, कपड़ा दिए, पेंट दिए। जी। कौन दिया? ये सरकार से मिला। सरकार से मिला। मोबाइल कौन सा मिला आपको? दिखाइए मोबाइल, मोबाइल दिखाइए। अच्छा, टच स्क्रीन फोन मिला है जी। पहले कभी चलाए थे टच स्क्रीन फोन? पहले मैंने चलाए सर, खरीद के लिया हूँ। खरीद के लिए थे पहले? जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी? कभी संगठन के बाकी लोगों जो आपके साथ में काम किए हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले लेकिन नशा नहीं सर, अभी थोड़ा अच्छा है, सिलेंडर हो गया, अभी थोड़ा अच्छा है।